चलिए, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री आज पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री को समझा जाता है और इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। इस सबको बेसिक से चलना है, एक एक चीज़ सीखते हुए। इसको ये बेसिकली क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के लिए है। इसको पढ़ना है, एक एक चीज़ बेसिक से स्टार्ट करना है। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, कैसे इसका क्वेश्चन बनाया जाता है, उस सबको पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, इसमें बेसिक से उसको ट्रिगोनोमेट्री को एकदम बेसिक से हर चीज़ एक बार देख लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी आप लोग जानते ही हैं, त्रिकोणमिति होता है। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी त्रिकोणमिति होता है। इसमें जो त्रिभुज होता है, क्या त्रिभुज इस टाइप का, ये त्रिभुज हुआ आपका ABC। ये बेसिकली त्रिभुज है। ट्रिगोनोमेट्री में त्रिभुज के भुजाओं के बारे में पढ़ा जाता है कि कैसे नापना है, क्या करना है, ये सब बारे में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा जाता है। बेसिकली इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है, समकोण मतलब होता है कि 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10 में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। एक कोण कितना? 90 डिग्री। उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिसका एक कोण 90 डिग्री रहेगा उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बोलिए, ये समकोण त्रिभुज है? इसमें क्या एक कोण 90 है? तो 90 पहचानने का है कि आराम से इस तरह से एक सीधा रेखा, एक दो रेखा, एक नीचे का रेखा और ऊपर वाला रेखा एकदम सीधा हो, एकदम लंबवत हो, जहाँ की 90 डिग्री बनाता हो, तो उसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री। इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, क्या यहाँ एक नीचे एक फिगर बना रहे हैं, उसको बताना है क्या ये समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो ये भी समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये नहीं देखना है कि केवल इस तरह से रहेगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। चाहे फिगर किसी भी तरह से बना हुआ, उससे मतलब नहीं है। फिगर आपका इस तरह से भी बन सकता है, फिगर इस तरह से भी बन सकता है। क्या समकोण त्रिभुज है? हाँ, है समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री होगा, इसका भी एक कोण 90 डिग्री होगा, इसका भी एक कोण 90 डिग्री होगा। तो जिसका भी एक कोण 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। चाहे वो फिगर किस तरह से भी बना हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ना चाहिए कि क्या उसका एक कोण 90 है, तो एक कोण 90 हाँ है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक। अब ये बताना है क्या ये समकोण त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है क्या? ये समकोण त्रिभुज है? तो नहीं, इसमें देखना क्या 90 डिग्री है? नहीं, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं, मतलब कोई 90 नहीं है। तो जहाँ 90 नहीं है वो समकोण त्रिभुज नहीं होता। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि जिसमें 90 डिग्री रहता है वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। जिसमें 90 डिग्री वो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को ही हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज को ही हम किस में पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इसको मिटा रहे फालतू चीज़ को। इसको रहने दीजिए। यहाँ देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, बहुत अच्छा। इसमें भुजा कितना है? तो 3 भुजा। इसमें भुजा कितना? तो 1 2 3। भुजा कितना? 3। 1 2 3। अब जब भुजा को कैसे नापा जाता है ये सब तो इसमें पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है कि भुजा को किस तरह से नापा जाता है, भुजा को किस तरह से नापा जाता है, उसको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। ठीक, तो उसी को आगे देखेंगे। तो भुजा को नापा जाता है, उसको पढ़ना। अब जब किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो उसका तो नाम होगा, स्पेशल कुछ नाम होगा। तो इसका नाम दे दिया गया, इसका कर्ण। क्या नाम दे दिया? कर्ण। क्या नाम दे दिया गया इसका? कर्ण। तिरछा देखने में लग रहा है, तिरछा, ये क्या हो गया? कर्ण। अब देख लीजिए, जो सीधा, यहाँ 2 सीधा रेखा है। कौन सा रेखा? 2 सीधा रेखा। 2 सीधा रेखा यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है। ये एंगल क्या आपका? थीटा है।
ये एंगल क्या हो गया आपका? थीटा हो गया, ये एंगल थीटा। तो ये आपका हो गया लंब, ये लंब, और नीचे वाला क्या हो गया? आधार। नीचे का क्या हो गया? आधार। अब देखिए बेसिकली एक त्रिभुज है, इसका हर एक भुजा का अलग अलग नाम होता है। कोई भी त्रिभुज हो उसका हर एक भुजा का क्या होगा? अलग अलग नाम होगा। जैसे समकोण त्रिभुज है तो इसका हर एक भुजा का नाम है। इस भुजा का नाम हो गया आपका लंब, इस भुजा का नाम हो गया आधार, इस भुजा का नाम हो गया कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। अब इसमें दो चीज होता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। जो तिरछा वाला लाइन रहेगा, तो जो तिरछा लाइन रहता है वो हमेशा क्या होता है? कर्ण। जो भी तिरछा लाइन है समकोण त्रिभुज में, जो तिरछा लाइन है वो हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो तिरछा लाइन, अच्छा आपको देखने में लग रहा है ना ये क्या है? तिरछा। ये क्या? सीधा। ये क्या? सीधा। लेकिन ये क्या? तिरछा। सीढ़ी जैसा गया है, सीढ़ी यानी तिरछा। तो तिरछा को हमेशा क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा? फिक्स, कर्ण। ठीक, चेंज कौन होता है? तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये दोनों आपस में बदलते रहता है। इसका बदलने का कारण क्या है? कि दोनों एक ही जैसा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। बदलता क्यों है? इसका कारण कि ये भी सीधा है और ये भी सीधा, तो कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, यानी आपस में ये बदलते रहता है। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी चीज़ अपने से बदल जाएगा। इसका भी बदलने का एक लॉजिक है कि क्यों बार बार बदलता है। तो बदलने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? थीटा देख रहे हैं, क्या थीटा है? थीटा। अब थीटा के सामने वाला एंगल, थीटा भी सपोज आप मान लीजिए कि आप यहाँ थीटा है, आप यहाँ खड़ा हो जाइए, यहाँ थीटा, यहाँ आप खड़ा हो जाइए। यहाँ खड़ा होकर सामने देख रहे हैं, सामने हमको कौन दिखाई पड़ेगा? यही लाइन दिखाई पड़ेगा ना। सामने हमको कौन दिखाई पड़ेगा? ये लाइन दिखाई पड़ेगा। तो जो सामने दिखाई पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? लंब। जो सामने दिखाई पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? लंब। जो आँख के सामने खड़ा हो गया उसको क्या बोलेंगे? लंब। और जो पैर पे है, यहाँ हम खड़ा है, मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ हम खड़ा है, ठीक। इसका सामने ये देखा तो ये लंब, और इसका पैर का जो नीचे है वो क्या हो गया? आधार। आप कहाँ खड़ा? आपका आधार क्या है? यानी आपका जमीन क्या होता है? हमेशा आधार होता है। कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो उसका आधार क्या होता है? जमीन। तो वही ये लड़का यहाँ खड़ा, तो इसका पैर के नीचे क्या है? आधार। पैर के नीचे क्या है? आधार। और सामने क्या हो गया? लंब। तो हर एक फिगर में यही लॉजिक लगाना है कि देख लेना है थीटा यहाँ है, यानी एक फोटो हो गया, फोटो बन गया यानी हम है। अब यहाँ से देख लेना है कि आँख के सामने कौन हो गया? लंब। अब पैर के नीचे कौन हो गया? आधार। आँख के सामने लंब, पैर के नीचे आधार। अब इतना तो आप समझ गए कि लड़का खड़ा है, इसका सामने वाला क्या हो गया? लंब, इसका पैर के नीचे क्या हो गया? आधार। ये तो समझ गए। अब इसमें पूरा आपको क्लियर कर देते हैं कि कब कैसे बदलता है। यहाँ देख लीजिए, एक फिगर और बना रहे हैं यहाँ पे। इस बार थीटा यहाँ पे दे देते, थीटा क्या दे दिए? यहाँ पे दे दिए। थीटा कहाँ पे? यहाँ पे। अब बताना है कि इसमें आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा और लंब कौन होगा, इसमें बताना है। तो आपको एक चीज पहले बताए थे, ध्यान करिए कि कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स। जो तिरछा लाइन रहता है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स। जो भी तिरछा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। तिरछा हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। तो ये तिरछा यहाँ पे है ना तिरछा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण हो गया। अब लॉजिक यहाँ पे फंसता है कि आधार किसको माने और लंब किसको माने, आधार किसको माने और लंब किसको माने। तो आधार और लंब हम आपको क्या बोले कि जहाँ थीटा दिया रहे वहाँ को फोटो बना, वहाँ पे देख लेना है फोटो बना के कि किधर जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फोटो बनाते हैं, तो यहाँ हम खड़ा है, यहाँ हम खड़ा है इस तरह से, इस तरह से खड़ा हो गया यहाँ पे। अब मेरा आँख के सामने वाला कौन है? ये है, मेरा आँख के सामने वाला ये है, तो ये आपका क्या हो गया? लंब। आँख के सामने वाला क्या होता है? लंब। इसको इस तरह से बना लीजिए। ये क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। ठीक। तो सिंपली ये दिखना है, सिंपली ये दिखना है कि थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब। थीटा के सामने वाला लंब, यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि थीटा बराबर लंब। थीटा बराबर लंब। थीटा क्या हो जाएगा आपका? लंब। तो अब बाकी कर्ण तो फिक्स है तिरछा, जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। जो बच गया वो क्या हो गया? आधार।
तो इसी को देखना आगे। देखिए अब आपको बताना है कि कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है। पहले इस पे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको। अब बताइए कर्ण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है, जल्दी फटफट बताइए। सही बोल रहे हैं। ये तिरछा वाला क्या हो गया, कर्ण। तिरछा लाइन क्या हो गया, कर्ण। थीटा के सामने कौन है, ये है ना, थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। और नीचे क्या हो गया, नीचे आधार। नीचे क्या हो गया, आधार। नीचे क्या हो गया, आधार। नीचे क्या हो गया, आधार। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन उसमें बताइए। अब बताइए इसमें आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है, बताइए फटफट। सही बताया। यहाँ देखिए सबसे पहले तिरछा लाइन है, तिरछा क्या बोलना है, तिरछा को कर्ण। तिरछा लाइन कर्ण हो गया। और उसके बाद अब आधार और लंब बताना। तो यहाँ देख लीजिए थीटा है, थीटा के सामने कौन है, ये है। थीटा के सामने ये, तो सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। सामने वाला क्या होता है, लंब। और बाकी कौन बच गया, ये क्या हो गया, आधार। ठीक, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आगे चलिए। अब आगे इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब इस तरह से फिगर बनाया जाएगा तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है। जैसे साइन थीटा पढ़ेंगे, कोस थीटा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जाता है। इस कर्ण को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एच। क्या, एच। कर्ण को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एच। इसको बोला हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या, हाइपोटेनियस बोला जाता है। कर्ण को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। ठीक। नीचे क्या हो गया, आधार। आधार को क्या बोला जाएगा, बेस। आधार को बेस। आधार को क्या बोलेंगे, बेस। बेस को बी से लिखे केवल, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कर्ण को एच, बेस को सॉरी आधार को बी। ये जो लंब है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर। इसको पी से लिखा जाता है। इसको क्या, किस चीज से लिखा जाता है, पी। तो कर्ण हो गया आपका एच, आधार हो गया बी, लंब हो गया पी। ठीक, लंब को पी से परपेंडिकुलर, आधार को बी से बेस, और कर्ण को एस से हाइपोटेनियस। हो गया क्लियर यहाँ तक। ठीक, बहुत अच्छा। अब आगे चले। ठीक, अब यहाँ पे देखिए। ठीक, कर्ण, आधार, लंब, थीटा। ठीक, अब इससे एक स्टेप आगे चल रहे। अब तो क्लियर हो जाएगा कि कहीं भी थीटा दे दे, यहाँ भी दे देगा तो पता चल जाएगा कौन आधार कौन लंब होगा। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसका जो साइन थीटा कोस थीटा होता है, इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। पहला क्या, साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब ये कैसे क्या हुआ, ये साइन थीटा कैसे हुआ, ये सब नाम है, नाम रख दिया गया। जिस तरह से इसका नाम रखा गया बस उसी तरह से पढ़ना है। जिस तरह से आपका नाम रखा गया, जो नाम रखा गया उसी से बोला जाता है। जो भी आपका नाम हो, मोती पोती कुछ भी नाम हो, तो उसी नाम से ना आपको। अब आपसे कोई पूछे कि आपका नाम मोती ही क्यों है, इसका कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं। उसी तरह से इसका साइन थीटा रख दिया गया, कोस थीटा रख देगा, कोसेक थीटा रख देगा, टेन थीटा रख देगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसका क्या नाम है, बस नाम रख दिया गया। तो सिंपल, आप इस पर फोकस मत करिए कि ऐसे इसका साइन थीटा क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो नाम है बस ये समझिए कि इसका अब काम क्या है। नाम तो पड़ गया, अब नाम रखने के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा कि इसका नाम रखिए, नाम रखा गया। अब इसका केवल ये देखना है, अच्छा इसका यूज करके अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके अब हम आगे क्या कर सकते हैं उसको फोकस करना। तो सिंपली यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये इसका फॉर्मूला होता है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बोलिए एक बार और, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बहुत अच्छा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब को किस चीज़ से लिखा जाता है? P से। लंब को P से। और कर्ण को किससे लिखा जाता है? H से। कर्ण को किससे लिखा जाता है? H से। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या बना? P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। अब आता है साइन का एक और भाई है। साइन का भाई कौन हुआ? कोस। कोस थीटा बराबर होता है लंब, यहाँ लंब आ गया तो अब क्या बचा? आधार। क्या बचा? आधार। आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। साइन में हुआ लंब बटा कर्ण, और कोस में होता है आधार बटा कर्ण। साइन में लंब बटा कर्ण और कोस में आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार को किस चीज से लिखा जाता है? B से, यानी बेस। आधार को B से, और कर्ण को तो मालूम है H से। H हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और लंब को P, कर्ण को H, आधार को B, कर्ण को H। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का एक उल्टा होता है। इस फिगर को हम छोटा सा बना देते हैं क्योंकि बोर्ड सारा भर गया बराबर अक्षर में। छोटा लिखने की कोशिश करेंगे अगले बार से। इस फिगर को छोटा बनाते हैं। यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे ये आपका आधार हो गया, इसको B से लिखा जाता है। कर्ण हो गया, इसको H से। ये लंब हो गया आपका P से। ठीक, ये सारा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज चलता है, साइन थीटा याद है क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर, मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये याद हो गया। अब आगे चल रहा है साइन थीटा। एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा, एक यहाँ पे कोसेक थीटा। इन दोनों में बहुत मतलब समानता है। साइन थीटा कोसेक थीटा में बहुत समानता है, बहुत ही समानता। साइन कोसेक में, साइन कोसेक में बहुत ही समानता। यहाँ होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन कोसेक में हो जाता है आपका कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। इस कर्ण को H से, लंब को P से। इस तरह से साइन को क्या पढ़े? लंब बटा कर्ण। कोसेक को क्या पढ़ेंगे? कर्ण बटा लंब। दोनों उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यहाँ लंब बटा कर्ण, यहाँ कर्ण बटा लंब है, यानी दोनों उल्टा हो जाता है एक दूसरे के उल्टा। ठीक, उसी क्या हो रहा है? सही दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, चलो। अब यहाँ होता है, यहाँ क्या है? कोसेक, तो यहाँ होता है सेक। सोचिए मत कि इसको याद करना, हम याद करा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। किसका कौन उल्टा है? यहाँ क्या है? कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। तो कोसेक की उल्टा होता है सेक। कोसेक की उल्टा सेक थीटा बराबर। अब यहाँ था आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका H, आधार आपका B। ठीक, कोस हो गया आधार बटा कर्ण, सेक हो गया कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। अब सिंपल आपको याद करने का बता देते हैं किस तरह से याद किया जाता है। S का उल्टा C, S का उल्टा C, और C का उल्टा S। ऐसे तो दोनों दिक्कत हो जाएगा, छोड़िए। सिंपल ऐसे ही याद करिए, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। ऐसा सी करते रह जाइएगा पूरा, छोड़िए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। 4 गो तो है, 4 गो तो आसानी से याद हो जाएगा। 4 गो ही याद करना, आसानी से याद हो जाएगा। कोई दिक्कत?
या फिर इसे क्या करना, एस का उल्टा सी और सी का उल्टा एस, एस का उल्टा सी। चलिए बीच में रुक गया था क्लास थोड़ा देर के लिए, यहाँ देखो माफ कीजिएगा, पहले हम इसको कोसेक बोल रहे थे, ये कोसेक बोलने में मिस्टेक हो गया, यहाँ कोसेक नहीं कोसेक। अब आपको पता है कि साइन और कोस ये दोनों भाई होता है, इधर कोसेक और सेक ये दोनों भाई होता है, साइन कोस भाई होता है, कोसेक और सेक ये दोनों भाई होता है। तो हम आपको क्या बोले कि जो एस है, एस का उल्टा सी और सी का उल्टा एस, यानी आपस में ये दोनों उल्टा होता है, एस का उल्टा सी और सी का उल्टा एस। तो साइन और कोस भाई ये आपस में कभी उल्टा होगा? कभी नहीं उल्टा होगा। साइन और कोस भाई आपस में कभी उल्टा होगा? नहीं होगा। तो देखना है हम क्या बोले, एस का उल्टा सी, और सी से दो चीज़ बनता है, कोस या कोसेक, कोस या कोसेक। तो साइन का भाई कौन है? कोस, तो कोस नहीं होगा, तो उल्टा कौन होगा? कोसेक। क्या? तो कोसेक हो गया। उसी तरह से सी का उल्टा एस, तो एस से दो को बनता है, सेक या कोसेक, सेक या कोसेक, सेक या कोसेक। तो देखना है कि कोस है यानी सी, एस बनेगा एस से सेक या साइन, सेक या साइन। तो साइन तो होगा नहीं कोस का क्योंकि भाई है, तो क्या बचा? सेक, तो इसका उल्टा हो गया सेक। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको सारा ही आज क्लियर कर देते हैं, कल से क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन किसका उल्टा? कोसेक का, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा किसका उल्टा? साइन थीटा एस किसका उल्टा? सी का, एस किसका? सी। सी से दो चीज़ बनता है, कोस या कोसेक, कोस या कोसेक। तो साइन और कोस तो भाई है, साइन और कोस क्या है? भाई। तो कोस तो होगा नहीं, तो क्या बच गया? कोसेक। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। उसी तरह से यहाँ कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1/साइन थीटा, सॉरी 1/सेक थीटा। सी का उल्टा एस, एस से दो चीज़ बनता है, सेक या साइन, सेक या साइन। तो साइन तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में भाई, तो बचा क्या? सेक। तो क्या आ गया? 1/सेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। अब इसको इस तरह से भी लिख सकता है, आपको ऐसा थोड़ी है कि जो हम बताएं वही देगा, आपको इस तरह से भी लिख सकता है। कोसेक थीटा बराबर, बताइए, कोसेक थीटा बराबर। तो अब यहाँ करना है कि यहाँ क्या था? ये इसका उल्टा, यानी ये भी इसका उल्टा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं ना। ये इसका उल्टा, तो ये इसका उल्टा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब इसको किस तरह से लिख सकता है? सेक थीटा बराबर 1/, अब ये नीचे चलाएगा एक बार में, कोस थीटा। तो यही सब होता है, ठीक, कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक, उसी तरह से कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ये साइन कोस कोसेक सेक हो गया। अब एक चीज़ और बचा, टेन और कोट, टेन और कोट के बारे में पढ़ लेते। ये सारा हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब टेन में चले आते हैं। टेन थीटा बराबर इसको कर्ण से मतलब नहीं रहता, इसको लंब बटा आधार। टेन थीटा में लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। इसको लंब को किस से लिखा जाता है? P से, और आधार को B से। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बटा B, यानी लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बटा B। ठीक, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बटा B। ठीक, अब टेन एक होता है कोट, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये कोट थीटा। कोट थीटा टेन का उल्टा होता है। टेन क्या था? लंब बटा आधार, तो कोट हो जाएगा आपका आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी B बटा P।
बी बटा, ये दोनों आपस में उल्टा होता है, टेन अकोट आपस में उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी पी बटा बी, अकोट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी बी बटा बी। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं ना। ये दोनों आपस में उल्टा है, ये उल्टा इसका। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं ना, हो सकता है। और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो आज सारा कुछ हो गया खत्म। टेन कोट कोसेक मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक था, मतलब बेसिक का भी बेसिक वो आज आपको समझा दिए। कल से इस पर क्वेश्चन बनाएंगे कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन आगे बनाया जाता है आपको। ठीक, इतना सब याद हो गया आपको, एक्स हो गया ना। तो चले आज, कल फिर मिलते हैं। चलिए आज तक के लिए इसको अच्छा से वीडियो देख लिए होंगे, कॉपी पे सारा नोट डाउन करते चलिए, कर लीजिए इसको नोट डाउन, उसके बाद इसको दोहरा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। फिर कल मिलते हैं, कल तक के लिए बाय। ओके।